हेलो बच्चों, फिर से वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज का वीडियो जो है वर्कशीट 3 है, पेरीमीटर एंड एरिया का, जो कि क्लास 7 डीवी स्कूल्स से के बुक से मैंने इसको उठाया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर है, टोटल क्वेश्चन नंबर है 10। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको हर सॉल्यूशन अच्छे समझ में आए। और अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ वर्कशीट 2 एंड वर्कशीट 1 देखें और इसका बेसिक इंट्रो वाला वीडियो भी आप देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना लेट किए हुए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा। इस वर्कशीट का जो सबसे मेजर फार्मूला है, जो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या है, पैरेललोग्राम। इस फार्मूला का इस वर्कशीट में ज़्यादा यूज़ है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे हाइट से है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड इस क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है अपने को, वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ 14 सेंटीमीटर। एक साइड जो है पैरेललोग्राम का वो 14 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड इज़ 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अपोजिट साइड, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम अपने पास कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब इसका एक साइड जो बोल रहा है पैरेललोग्राम का वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अब इसका जो यहाँ से हाइट बनता है ये जो कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 16 पॉइंट, अपोजिट साइड 5 सेंटीमीटर। ठीक इसका कुछ नाम रख देते हैं, PQRS कुछ नाम रख दिया हमने। ठीक है, अब वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ये पैरेलल का साइन होता है, शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम ऐसे लिखते हैं। कितना दिया हुआ है भाई, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड कितना अपने पास 16.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट यानी एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस कितना अपने पास 14 और एल्टीट्यूड कितना 16.5। ठीक है, अब ये दोनों को गुना करना है। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो अपने को बोलता है, अ पैरेललोग्राम हैज़ द बेस ऑफ 135 डेसीमीटर में दिया हुआ है, जो कि बेसिक इंट्रो में मैंने कन्वर्ट करना भी सिखाया था डेसीमीटर में। द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 6 डेसीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन स्क्वायर मीटर। अब पैरेललोग्राम का जो एरिया निकालना है वो किस में निकालना है, स्क्वायर मीटर में निकालना है। और आपको दिया किस में है, डेसीमीटर में दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फिगर को। फिगर कुछ इस प्रकार से होगा, इसका हाइट हो गया। ठीक, अब ये दिया हुआ 135, एक सेकेंड, 135 डेसीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो हाइट दिया हुआ है ये 6 DM दिया हुआ है। ठीक है, PQRS कुछ नाम रख दिए। ठीक, अब बेस ऑफ पैरेललोग्राम 135 डेसीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और एल्टीट्यूड पूरा नहीं लिख रहा है, ALT लिख रहा है, 6 डेसीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेंगे। ठीक है, क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब बेस कितना अपने पास, बेस कितना अपने पास 135 इंटू 6, क्या आ जाएगा आंसर, 6 पंचे 30, 3, 6 12 18, 18 19 20 21 को 1, हाथ में 2, 6 2 8, 810 आ गया। क्या आ गया, 810, ये DM आ गया। और आपको पता है कि 1 मीटर में 10 DM होता है। 1 मीटर में कितना DM होता है, 10 DM होता है। ठीक है, जो कि अब यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 810 डेसीमीटर है तो 10 DM है, यानी कि क्या आ जाएगा, 8.1 मीटर। ठीक है, 8.1 मीटर, 8.1 मीटर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राफ corresponding to base of length 15 centimeter is 18 centimeter. 15 centimeter is 18 centimeter. Find the area of a parallelogram. Find the area of a parallelogram. ठीक है, अब पैरेललोग्राम अपने को ड्रॉ कर लेना है। ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर बन गया यार, एक सेकेंड। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, 15/18 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ भी नाम रख दो, ABCD, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बेस दिया हुआ अपने पास कितना है भाई, 15 सेंटीमीटर है। एल्टीट्यूड कितना है, 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एरिया पैरेललोग्राम नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, नॉर्मल तो पूछा है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस कितना अपने पास, 15 इंटू 18, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 6 dm। इफ द एरिया इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे आपसे जो पूछ रहा है ना, बेस पूछ रहा है। अब आपसे यहाँ पे जो पूछ रहा है, एरिया नहीं पूछ रहा है, आपसे बेस पूछा जा रहा है, आपसे बेस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये बेस है, ये मेरे को पता ही नहीं है। ठीक, यहाँ पे जो बेस है वो मेरे को पता ही नहीं है। ठीक है अब इसका कुछ नाम रख दो, ABCD कुछ नाम रख दिया हमने। ठीक, अब एल्टीट्यूड, जो एल्टीट्यूड है ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 3 dm दिया हुआ है। ठीक, यानी कि 3 dm को हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर। सॉरी, मेरा माइक ना डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए मैं रुक गया था। तो यहाँ पे जो हाइट दिया पैरेललोग्राम का वो 3 डेसीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और एरिया दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम डेसीमीटर को ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू एल्टीट्यूड है होता है। अपने को निकालना क्या है, बेस निकालना है, तो एल्टीट्यूड को हम इस साइड ले आएंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय एल्टीट्यूड, ठीक है, इक्वल टू बेस। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता है 240 है, और एल्टीट्यूड हमने निकाला, तो कितना हो जाएगा, 8 बार में, 8 बार में कट जाएगा। अब क्या होगा, बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बेस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो कन्वर्जन हमने किया वो कन्वर्जन 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 dm होता है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 dm होता है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज वन साइड इज 8 सेंटीमीटर, ठीक, एंड एल्टीट्यूड इज 0.6 dm। ठीक है अब रोम्बस भी पैरेललोग्राम जैसा ही दिखता है, एक सेकंड, ये स्क्वायर बन गया, जिसका एल्टीट्यूड 0.6 dm दिया हुआ है, और इसका जो वन साइड है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब साइड ऑफ जो रोम्बस होता है, साइड ऑफ
रोम्बस होता है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। साइड ऑफ रोम्बस कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। और एल्टीट्यूड दिया हुआ है अपने को 0.6 dm। इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ रोम्बस होता है साइड इनटू एल्टीट्यूड। क्या होता है? साइड इनटू एल्टीट्यूड। तो साइड अपने पास कितना है? 6 सेंटीमीटर। और एल्टीट्यूड कितना है? सॉरी, साइड अपने पास 8 है और एल्टीट्यूड 6 है। तो 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस हुज एरिया इज इतना एंड साइड इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब साइड आपको पता है, साइड 5 सेंटीमीटर और एरिया आपको पता है 320 मीटर स्क्वायर, है ना? 5 मीटर दिया हुआ, सॉरी 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक, अब आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस मैंने अभी बताया, साइड इनटू एल्टीट्यूड। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस साइड इनटू एल्टीट्यूड। अपने को निकालना क्या है? एल्टीट्यूड। तो साइड को नीचे आ जाएगा, तो एरिया डिवाइडेड बाय साइड इक्वल टू ALT। तो एरिया अपने को पता है 320 और साइड भी पता है 5, एल्टीट्यूड। इसको काटेंगे, 5 6 या 30, 2 कैरी 5 4 जा, यानी एल्टीट्यूड इक्वल टू 64 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस। जो हाइट है पैरेललोग्राम वो बेस का 1/3 यानी 1/3 है। इफ द एरिया इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर तो फाइंड द बेस एंड हाइट। ठीक है, चलो ये भी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी आराम से बना लेंगे। ठीक है, अब ये जो अपने को पता ही नहीं है, बेस अपने को पता ही नहीं है। ठीक है, तो जो जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट जो बोल रहा है वो बेस का 1/3 है। तो बेस हमने x माना तो 1/3x, यानी कि क्या निकल जाएगा ये x/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको दिया गया है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। ठीक है, तब एरिया पैरेललोग्राम 108 है। ठीक है, और जो बेस है आपके पास वो x है और हाइट क्या है? x/3 है, यानी कि इसका डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 को उधर भेज देंगे, तो 108 इंटू 3 इक्वल टू एक्स का इंटू करके बता दिया 324 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो एक्स का स्क्वायर ये 324 आ जाएगा। ठीक है, 324 आ जाएगा। ठीक, अब स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर रूट आएगा 324। ठीक है, क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। अब 324 का रूट कितना होता है? 324 का रूट कितना होता है? अब आपको उसको निकालना होगा, 324 का रूट कितना होगा, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 324 18 आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक है, 18 18 जा 324। ठीक, अब आपके पास x आ गया, तो सबसे पहले x आ गया यानी कि बेस ही आ गया, यानी कि 3, ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब हमने हाइट क्या दिया हुआ था? हाइट अपने को दिया हुआ था x/3, तो x की जगह पर 18 रखाएगा बाई 3, तो कटेगा
6 आ जाएगा, ठीक है। 6 सेंटीमीटर, यानी हाइट भी निकल गया और बेस भी निकल गया, ये बेस है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 119 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड, ठीक है। अब पेरीमीटर आपको दे दिया, क्या दे दिया, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, और इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का 4 इंटू साइड होता है, ठीक है, रोम्बस के लिए। अब एरिया ऑफ रोम्बस भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है भाई, बेस इंटू एल्टीट्यूड इक्वल टू 119, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू एल्टीट्यूड इक्वल टू 119। अब बेस इंटू एल्टीट्यूड 119, अब जो पेरीमीटर है 4 इंटू साइड, ये 56 को अपने लिखा 4 इंटू साइड इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। अब यहाँ से साइड निकल जाएगा, 56/4, काटो इसको, 14 सेंटीमीटर। अब जो 14 सेंटीमीटर अपने पास क्या आया, साइड आया, साइड मतलब क्या, बेस आया। अब जब बेस आ गया तो इस बेस को हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे, तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 14 इंटू एल्टीट्यूड इक्वल टू 119। तो एल्टीट्यूड को इधर ही रहने दो, हाइट ही निकालना है ना, 119/14। तो एल्टीट्यूड आ जाएगा अपने पास, काटो इसको, 8.5 सेंटीमीटर निकल गया अपने पास, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड निकाल लिया। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इतना होता है, ठीक है। तो 4 इंटू साइड, यहाँ से निकल जाएगा अपना साइड, साइड निकल जाएगा तो यहाँ से बेस और एल्टीट्यूड फाइंड कर लेंगे, ठीक है, बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन, वन साइड ऑफ ए corresponding altitude of parallelogram is 15 centimeter and 8 centimeter. If the other altitude is 4 centimeter, find the length of other pair of parallel side, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, चीज़ों को समझ में आ जाएगी। वन साइड एंड corresponding altitude ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ़ द अदर एल्टीट्यूड इज़ 4 सेंटीमीटर, अदर एल्टीट्यूड मतलब क्या, कहने का मतलब क्या रहा है, पहले मैं इसको ड्राइंग बना लूँ तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अरे यार स्क्वायर बन गया, हाँ ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये मेरा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ अदर, और ये मेरा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, बेस मेरा को क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और इसका नाम रख लेते हैं ABCD, ठीक है, ABCD, ठीक। वन साइड ऑफ ए corresponding altitude ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 50 और 8 सेंटीमीटर, ठीक। इफ़ अदर एल्टीट्यूड इज़ 4 एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द, अब इसके हिसाब से तो ये तो 8 सेंटीमीटर दिया हो, बट इसका ये वाला जो बेस है वो मेरे को पता ही नहीं, तो वो क्या है x है, इसके लिए ये 4 वाला के लिए, ठीक है। अब जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं, साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और corresponding एल्टीट्यूड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होगा 15 × 8, अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल गया, ठीक है। अब लेंथ ऑफ अदर साइड निकालेंगे, लेंथ ऑफ अदर साइड इक्वल टू x, ठीक है। x माने हैं ये वाला x माने हैं, ठीक।
अब अगली बात है इसका क्रॉसपॉन्डिंग एल्टीट्यूड जो कि है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू x इंटू 4, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दो इक्वेशन हमने उठाया, तो 4x, एक सेकेंड, 4 गुना x इज इक्वल टू 400, तो x को इधर रहने दो, 400 बाई 400, यानी x कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। हो गया भाई, ये जो x जो तो हमने माना था ये कितना है 100, सिंपल। ठीक है, हमने पहले निकाल लिया, दो इक्वेशन मिला, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिए, अगला x मेरा निकल गया। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम is 625, find the length of the side of parallelogram if altitude corresponding to side is r 20 मीटर एंड 25 मीटर। ठीक है, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है 9 जैसा ही। ठीक है, अब एक का एरिया दिया हुआ, एक दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट, और एक दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, और इसका इस बार एरिया दे दिया, इसका जो ये एरिया है वो एरिया दे दिया। ठीक है, अब ABCD इसको मान लेते हैं, जो कि मानते आ रहे हैं। ठीक है, और इसको F मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं। ठीक, अब देखो, लेट ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, जो कि है एल्टीट्यूड जो कि DF है अपने पास 20 मीटर, वो मीटर दिया हुआ, हम सेंटीमीटर लिख दिए हैं, ये मीटर है। ठीक है, एरिया दिया हुआ है पैरेललोग्राम 625 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यानी कि DF इंटू AB, DF इंटू AB बेस इंटू हाइट, जो कि 625 के बराबर है। ठीक है, DF अपने पास 20 है, AB अपने को पता नहीं, 625। ठीक है, AB को इधर आने देते हैं, 625 बाई 20, ये आ जाएगा 31.25 मीटर। ठीक, अगेन BE इंटू AD, क्या लिया हमने, बेस इंटू हाइट, BE इंटू AD, ये वाला और ये वाला। ठीक, दोनों निकाल रहे हैं, इसका भी एरिया कितना दिया हुआ है 625, बी दिया हुआ है, BE दिया हुआ है 25, AD पता नहीं, AD निकालना है 625, तो AD इक्वल टू 625 बाई 25, 25 का टेबल में कितना 25 बार में आएगा, तो 25 मीटर, यह हो गया आपका आंसर। दोनों का निकल गया, यही ना निकालने बोला था, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम, निकल गया। तो चलिए, मिलता है अगले वीडियो में, सारा चीज़ें आपको समझ में आया, कहीं दिक्कत हो कमेंट करेंगे, अगर आपको इसको PDF चाहिए तो PDF कमेंट करेंगे, आपको PDF इसका सॉल्यूशन का आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू।